मानव ज्ञान की टेपेस्ट्री में चाणक्य के शक्तिशाली उद्धरण अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन के कालातीत बीकन के रूप में खड़े हैं। नेतृत्व और राजनीति से लेकर व्यक्तिगत विकास और लचीलापन तक उनकी शिक्षाएं सफलता और पूर्ति के लिए रास्तों को प्रेरित और रोशन करती रहती है। जैसा कि हम चाणक्य के शब्दों पर प्रतिबिंबित करते हैं, आए हम स्पष्टता, साहस और उद्देश्य के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए उनकी बुद्धि का उपयोग करते हैं। राजनीति में कौटिल्य की महत्ता से कोई इनकार नहीं कर सकता। अनेक स्थानों पर उन्हें विष्णु शर्मा अथवा चाणक्य के नाम से भी पुकारा गया है। चाणक्य को अर्थशास्त्र से संबंधित होने के कारण कौटिल्य भी कहा गया है। कौटिल्य का अर्थ है जो कूटनीति में प्रवीण हो। चाणक्य की कूटनीति से राजा और प्रजा दोनों को ही लाभ होता है। चाणक्य के राजनीति शास्त्र से सभी वर्गों ने अब तक लाभ उठाया है और प्राचीन काल से उठाते आ रहे हैं। चाणक्य ने विष्णुगुप्त नाम से पंचतंत्र नामक एक और ग्रंथ की भी रचना की है। वह पुस्तक भी राजनीति से संबंधित है और उसको पढ़कर विद्यार्थियों को अनेक ऐसी बातों का ज्ञान होता है जिन्हें वह सामान्य ढंग से नहीं जान सकते। चाणक्य ने अनेक उदाहरण देकर गूढ़ विषयों को इतना स्पष्ट कर दिया है कि जो उसकी अपनी ही विशेषता है। भारतीय ग्रंथ रचनाकार प्राचीन काल से अपने कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान लगाकर उसकी स्तुति किया करते थे। प्रायः सभी प्राचीन ग्रंथों में इस बात का उदाहरण स्पष्ट देखने को मिल जाएगा। चाणक्य ने भी यहाँ तीनों लोकों के स्वामी विष्णु का आह्वान किया है और उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम करके ही अपने ग्रंथ की रचना प्रारंभ की है। समझदार व्यक्ति इस नीति शास्त्र का पढ़कर यह जान लेता है कि कौन सा कार्य उसके योग्य है अथवा कौन सा न करने योग्य। उसे कार्यों के अच्छे और बुरे परिणाम के संबंध में ज्ञान हो जाता है, इसलिए वह अपने व्यवहार में कुशल हो सकता है। इन करने योग्य अथवा न करने योग्य कार्यों को धर्मोपदेश भी माना जा सकता है। यह समझने की बात है कि मनुष्य का यह ज्ञात होना चाहिए कि कार्य के संबंध में उसका धर्म क्या है, अर्थात उसके मन में यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि कौन सा कार्य करने योग्य है अथवा कौन सा कार्य धर्म विरुद्ध हो सकता है। धर्म का अर्थ मनुष्य अथवा किसी वस्तु के गुण और स्वभाव को माना जाता है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म जलाना और पानी का धर्म शांत करना है, उसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि राजनीति में कुछ बातें ऐसी भी होती है जिन्हें सामान्य रूप से देखने पर धर्म विरुद्ध कहा जा सकता है, परंतु यहाँ राजनीति उस धर्म में सहायक होती है जिस कार्य को करने से किसी श्रेष्ठ ध्येय की पूर्ति होती है। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में एक प्रकार का संबंध है। उदाहरण के लिए घाव से पीड़ित एक बछड़े को गांधी जी ने गोली मार देने का आदेश दिया था। उनके इस कार्य को किसी ने अधर्म नहीं माना, क्योंकि उस तड़पते हुए बछड़े को, जिसका कोई इलाज संभव न था, उस समय उसकी जीवन लीला समाप्त कर देना ही धर्म था। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा महान चीख चिल्लाहट के बीच कहे गए ये शब्द द्रोणाचार्य द्वारा किए जा रहे संहार से बचने के लिए उपयुक्त थे। भगवान श्री कृष्ण जैसे योगीराज ने उन्हें उपयुक्त माना। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चाणक्य का कथन सच है कि अर्थशास्त्र के ज्ञान से आदमी को शुभ अथवा अशुभ कर्म को करने का ज्ञान होने से उसका कल्याण होता है। उनका मत है कि यह ज्ञान धर्म सम्मत है। मैं लोगों की भलाई की इच्छा से राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूँ जिन्हें केवल जान लेने से ही व्यक्ति अपने आप को सर्वज्ञ समझ सकता है। चाणक्य ने यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है कि मनुष्य को यदि राजनीति के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान हो जाए तो केवल इतने ज्ञान से ही वह अपने सर्वज्ञ होने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। चाणक्य ने यहाँ उन राजनैतिक सिद्धांतों को अपनाने का उल्लेख नहीं किया जिन्हें अपनाने या क्रिया रूप में परीक्षण करने से मनुष्य कहां से कहां पहुंच सकता है। वह संस्कृत में ही नहीं, अन्य अनेक भाषाओं में भी ऐसी उक्तियां प्रसिद्ध है कि कोई व्यक्ति सारी बातें नहीं जान सकता, अर्थात उसे सभी बातों का ज्ञान नहीं होता। अनेक बातों के संबंध में अथवा अनेक विषयों की उसे ऊपरी जानकारी ही हो सकती है, परंतु वह उसके कारण उन विषयों के संबंध में सूक्ष्म अथवा सर्वज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता। चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि जो उनके ग्रंथ को अथवा राजनीति से संबद्ध उनकी बातों को जान लेगा, राजनीति शास्त्र का पंडित हो जाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि चाणक्य अपने विषय के महान ज्ञाता और पूर्ण पारंगत पंडित थे। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को किसी विषय के मूल सिद्धांतों का ज्ञान होता है वह उससे संबंधित सभी विषयों को भली प्रकार जान सकता है। इससे स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति चाहे चाणक्य के इस ग्रंथ को पढ़कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के साथ साथ आत्मगौरव पूर्वक सर्वज्ञ होने का दावा भी कर सकता है। अतः अपने कल्याण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए।
चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट और कुलटा स्त्री के भरण पोषण करने तथा दुखी व्यक्तियों के संग में रहने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट हो सकता है। यहाँ चाणक्य ने यह स्पष्ट किया है कि मूर्ख शिष्य को भली बात के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दुष्ट आचरण वाली स्त्री का संग करना भी अनुचित है और दुखी व्यक्तियों के पास बैठने उठने और समागम से ज्ञानवान पुरुषों को भी दुख उठाना पड़ सकता है। संभवतः देखने में ये बातें कुछ व्यक्तियों को साधारण प्रतीत होती हों, परंतु यदि इन बातों पर थोड़ा गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य ने बड़ी गंभीर बात कही है। वस्तुतः सीख, उपदेश अथवा परामर्श उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो उसके योग्य हो अथवा सीख लेने की जिसकी इच्छा हो। बंदर और बया के घोंसले की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। वर्षा से भीगते हुए बंदर को देखकर अपने घर में बैठी बया ने बंदर को घर बना लेने की सीख दी, परंतु बंदर उस सीख के योग्य न था, इसलिए उसने सीख देने वाली बया को भी बेघर कर दिया। इसी प्रकार मूर्ख शिष्यों के अपने गुरु की सेवा से संबंधित अनेक कहानियां भी ग्रंथों में जहां तहां बिखरी पड़ी है। संस्कृत में जिस व्यक्ति को किसी भी बात का कोई ज्ञान नहीं है, उसे कोई बात आसानी से समझाई जा सकती है, और जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो, चतुर हो, उसे भी कोई भी बात बहुत ही सरलतापूर्वक समझाई जा सकती है। परंतु जिस व्यक्ति को बहुत थोड़ा सा ज्ञान होता है, उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता, क्योंकि यह बात बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे एक कहावत के अनुसार चूहा हल्दी की एक गांठ लेकर पंसारी बन बैठा। चाणक्य ने यह भी कहा है कि दुष्ट स्त्री का संग करना अथवा उसका पालन पोषण करना भी दुख का कारण बन सकता है। स्पष्ट है कि जो स्त्री अपने पति के प्रति ही सच्ची न हो, वह दूसरे प्रेमी का क्या भला करेगी। इसी प्रकार दुखी व्यक्ति के साथ संग करने का परिणाम यही होगा कि उस व्यक्ति की निराशा, उस व्यक्ति के जीवन में व्याप्त तनाव और बुरी बातों का असर उसका संग करने वाले व्यक्ति पर भी अवश्य होगा। जो व्यक्ति इस प्रकार के दुखों से घिरे होते हैं, उनका विवेक तो नष्ट हो ही जाता है, इसके साथ साथ उनमें अन्य अनेक बायां भी आ जाती है। वे लालची, कठोर, निर्दयी भी हो जाते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि कोई समझदार व्यक्ति भी ऐसे काम करेगा तो उसे निश्चय ही कष्ट उठाना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे जानबूझकर सांप के बिल में हाथ देना अथवा आस्तीन में सांप पालना। चाणक्य ने यहाँ समझदार लोगों को दुखी व्यक्तियों से अलग रहने के लिए जो परामर्श दिया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाणक्य के ही एक दूसरे ग्रंथ में कहा गया है कि एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य तावद्द्वितीयं समुपस्थिते में छिद्रेष्वन्यर्था बहुली भवन्ति। चाणक्य का यह कथन सर्वथा सत्य है कि दुखी व्यक्ति का संसर्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख कभी अकेला नहीं आता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि फटा हुआ कपड़ा उड़कर सोता है तो पैर अथवा हाथ लगने से वह कपड़ा और भी फटता जाता है, इसी प्रकार दुखों के सागर में फंसा व्यक्ति आसानी से उनसे पार नहीं निकलता। इसलिए चाणक्य का यह कथन सही है कि बुद्धिमान व्यक्ति को इन तीनों के संसर्ग से बचना चाहिए। जिस आदमी की स्त्री दुष्ट हो, जिसके मित्र नीच स्वभाव के हों और नौकर चाकर जवाब देने वाले हों, और जिस घर में सांप रहता हो, ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति निश्चय ही मृत्यु के निकट रहता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी समय हो सकती है। किसी भी सद्गृहस्थ व्यक्ति के लिए उसकी पत्नी का दुष्ट होना उसके लिए मृत्यु के समान है। यदि पत्नी अपने पति के प्रति श्रद्धा पूर्वक समर्पित भावना नहीं रखती तो ऐसा व्यक्ति तनाव की स्थिति में किसी भी समय आत्महत्या करने के लिए तैयार हो सकता है, अथवा उसे अपना कोई वश चलता न देखे एक मृतक व्यक्ति के समान जीवन बिताना पड़ता है। घर में रहने वाली दुष्टा स्त्री आदमी के लिए निरंतर दुख का कारण बनी रहती है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का मित्र धूर्त और नीच स्वभाव का है तो उससे कभी भी भलाई की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि मित्र के रूप में वह आपके पास बैठकर किसी भी समय आपका अहित कर सकता है। शत्रु से तो आदमी सावधान रहता है, उसे इस बात का ज्ञान होता है कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है, उससे मुझे बचकर रहना चाहिए। परंतु जिसको वह अपना मित्र समझता है और वही मित्र यदि मूर्ख है तो उसे हानि के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त न होगा। यह एक कहावत भी है कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा समझा जाता है। इसलिए व्यक्ति को ऐसे मित्र कहलाने वाले मूर्ख दोस्त के संपर्क में नहीं आना चाहिए। जिस प्रकार मूर्ख मित्र हानिकारक है, उसी प्रकार अपने स्वामी की आज्ञा का पालन न करने वाला सेवक भी स्वामी की मुसीबत का कारण होता है। प्रायः यह समझा जाता है कि मुनहलगा नौकर कोई भी काम स्वामी की इच्छा के अनुरूप नहीं कर सकता। वह हर बात में स्वामी की आज्ञा का पालन करने की बजाय इधर उधर की बातें बनाकर मालिक की आज्ञा के विपरीत कार्य करेगा, जिससे स्वामी का तनाव बढ़ने की संभावना बनी रहती है। संभव है कि इस प्रकार का सेवक घर के किसी गुप्त भेद को भी जानता हो। ऐसी स्थिति में तो वह और भी कष्टकर होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे घर में निश्चिंत होकर नहीं रह सकता जब उसे यह पता लग जाए कि उसके घर में कोई सांप छिपा है। उसके लिए हर समय सावधानी बरतना और आत्मरक्षा के प्रयत्न में जुटा रहना कठिन है। इसलिए ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति रहता है, उसकी मृत्यु में संदेह नहीं हो सकता है। वह शारीरिक रूप से किसी भी क्षण लापरवाह हो जाए और काल के गाल में समा जाए।
ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।